दोस्तों, 2025 की सबसे ताकतवर नौसेनाओं की लिस्ट जारी हो चुकी है और जब आप दुनिया की टॉप नौसेनाओं की लिस्ट देखते हैं तो यह किसी वर्ल्ड कप की रैंकिंग जैसी लगती है, जहां हर देश अपनी पोजीशन के लिए जी जान से लड़ रहा है, जहां जहाज़ों की संख्या और सैन्य शक्ति के आधार पर दुनिया की महाशक्तियों को क्रम दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में एक कहावत है और वो ये है कि जंग कभी भी संख्याओं के दम पर नहीं जीती जाती। जंग जीतना है तो अच्छी रणनीति और साहस जरूरी होता है। आज हम आपको इस वीडियो में भारत की ऐसी रणनीति के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस पूरी रैंकिंग को सवालों के घेरे में खड़ा कर देगी। हम जानेंगे कि कैसे सतह पर दिखने वाली गिनती के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है और कैसे एक देश, भारत, चुपचाप एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जो चीन और अमेरिका के संख्यात्मक खेल को एक झटके में पलट सकती है। यह कहानी है असली ताकत की, जो छुपकर काम करती है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, जब हम दुनिया की टॉप नौसेनाओं की सूची देखते हैं तो यह एक ग्लोबल रैंकिंग जैसी लगती है, जहां हर देश अपनी पोजीशन के लिए जहाज़ों की संख्या के दम पर लड़ रहा है। लेकिन क्या संख्या ही सब कुछ है? यह लिस्ट सतह के नीचे चल रही असली भू राजनीतिक उथल पुथल को बयां नहीं करती। 10वें पायदान पर खड़ा कोलंबिया 233 जहाज़ों के साथ एक अजीब युद्ध लड़ रहा है, जहां उनका दुश्मन कोई विदेशी ताकत नहीं बल्कि देश के भीतर छिपे ड्रग कार्टेल है। 9वें नंबर पर मौजूद फिनलैंड 264 जहाज़ों की ताकत रूसी खतरे से जन्मी है, जिसने उन्हें अपने छोटे पर घातक बेड़े को तेजी से आधुनिक बनाने पर मजबूर किया है। 8वें स्थान पर श्रीलंका 270 जहाज़ों के साथ है, जिसकी नौसेना तटीय गश्त तक सीमित है, लेकिन हिंद महासागर में उसकी लोकेशन ने उसे भारत और चीन की शतरंज की बिसात बना दिया है। 7वें नंबर पर थाईलैंड 293 जहाज़ों के साथ है, जिसकी संख्या भारत के बराबर है, पर वह टेक्नोलॉजी और फायर पावर में भारतीय नौसेना के सामने कहीं नहीं ठहरता। थाईलैंड की असली चुनौती दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी से है। और अब हम आते हैं 6ठे स्थान पर, जहां 293 जहाज़ों के साथ भारत खड़ा है। यहीं से वह कहानी शुरू होती है जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है। भारत का रैंकिंग में नीचे दिखना एक धोखा है, एक छलावा। भारत अब संख्या का खेल नहीं बल्कि गुणवत्ता और रणनीति का खेल खेल रहा है। 5वें नंबर पर स्वीडन 308 जहाज़ों के साथ है, जो अपनी छोटी, तेज और जानलेवा स्टील्थ पनडुब्बियों के लिए जाना जाता है। 4थे पायदान पर इंडोनेशिया 331 जहाज़ों के साथ है, जिसकी बड़ी समुद्री ताकत का कारण ड्रैगन का डर है, जो चीन को यह सीधा संदेश देता है कि यह समंदर किसी एक का नहीं है। अब बारी है टॉप 3 की, जहां असली खेल शुरू होता है। 3रे नंबर पर रूस 419 जहाज़ों के साथ है। सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूस ने अपनी नौसेना को राख से फिर से उठाया है। रूस की असली ताकत उसकी परमाणु पनडुब्बियों में छिपी है। ये वे तैरते किले हैं जो समंदर की गहराइयों में गायब रहकर अचानक परमाणु तबाही मचा सकते हैं। 2रे स्थान पर दुनिया का एकमात्र सुपर पावर अमेरिका है, जिसके पास सिर्फ 440 जहाज हैं। चीन के 754 जहाज़ों के सामने यह संख्या कम है, लेकिन नौसेना की ताकत जहाज़ों की गिनती से नहीं बल्कि उनकी क्षमता, टेक्नोलॉजी और विस्थापन टन से मापी जाती है। अमेरिका के पास 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये तैरते हुए शहर हैं और अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां दुनिया में सबसे घातक मानी जाती हैं। अमेरिकी नौसेना की कुल फायर पावर आज भी नंबर 1 है और पहले नंबर पर आता है चीन 754 जहाज़ों के एक साथ। संख्या के खेल में चीन ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। ये एक सुनामी है जिसे चीन ने पिछले 2 दशकों में खड़ा किया है। चीन हर साल जितने जहाज बनाता है उतने कई देशों की पूरी नौसेना में नहीं होते। लेकिन सवाल यह है कि चीन के इन नए जहाज़ों के पास वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं है। क्या वे अमेरिकी नौसेना के दशकों के युद्ध कौशल का सामना कर पाएंगे? यह है दुनिया की समुद्री बिसात। लेकिन इस खेल में एक चौथा खिलाड़ी भी है जो चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और वह है भारत। भारत की असली ताकत उसकी रणनीति, टेक्नोलॉजी और गुप्त मिशनों में छिपी है। इस रणनीति का सबसे गुप्त अध्याय है प्रोजेक्ट समुद्र शौर्य, जो आपको किसी आधिकारिक रिपोर्ट पर नहीं मिलेगा। यह भारत की वह छुपी हुई समुद्री ढाल है जिसे डीआर, डीओ और बीएआरसी के वैज्ञानिक भारत को एक अजेय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता देने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत नई पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बियों का
एक पूरा बेड़ा तैयार कर रहा है। अरिहंत क्लास ने तो दुनिया को सिर्फ एक झलक दिखाई है। असली काम अरिहंत द्वितीय और S5 क्लास पर चल रहा है। ये पनडुब्बियां समंदर के अंदर छिपे हुए ब्रह्मास्त्र होंगी। इनकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक होगी, यानी हिंद महासागर में बैठी एक भारतीय पनडुब्बी बीजिंग से लेकर यूरोप तक किसी भी टारगेट को अपनी के 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बना सकती है। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को उस स्तर पर ले जाएगा जहां कोई भी दुश्मन हम पर पहला हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। चीन की 754 जहाजों की गिनती को बेअसर करने वाला भारत का दूसरा बड़ा हथियार है ओशन डेटा सुपीरियरिटी। आज जंग हथियारों से ज्यादा जानकारी से जीती जाती है। इसी सिद्धांत पर भारत ने इंडियन ओशन सर्विलेंस ग्रिड का निर्माण किया है। यह सेंसर्स, सैटेलाइट्स, अंडर वाटर लिसनिंग स्टेशनों और ड्रोन्स का एक अदृश्य जाल है जो पूरे हिंद महासागर में फैला हुआ है। इस ग्रिड की आंख है भारत का जासूसी सैटेलाइट GSAT रुक्मिणी। इसका दिमाग है DRDO का प्रोजेक्ट नेट्रा जो अंतरिक्ष से निगरानी रखता है, और इसके कान हैं LIT द्वारा बनाए गए अंडर वाटर लिसनिंग स्टेशन जो हजारों किलोमीटर दूर से आ रही दुश्मन की पनडुब्बी की आहट को भी पकड़ लेते हैं। जब चीन का कोई जहाज हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करता है तो भारत को उसकी जानकारी उसी पल मिल जाती है। यह एक ऐसा डिजिटल किला है जिसे भेद पाना ड्रैगन के लिए लगभग नामुमकिन है। भारत अब सी शैडो डॉक्ट्रिन की नई गुप्त नीति पर काम कर रहा है जिसका मकसद है कम जहाज ज्यादा दहशत। अब हम जहाजों की संख्या बढ़ाने की दौड़ में शामिल नहीं होंगे, बल्कि ऐसे हथियार बनाएंगे जो दिखें कम लेकिन मारें ज्यादा। इस सिद्धांत के तहत भारत स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17A और ऑटोनोमस सी ड्रोन्स पर फोकस कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत की नौसेना अब संख्या से नहीं बल्कि अपनी अदृश्य उपस्थिति से समंदर पर राज करेगी। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कब कहां से भारतीय नौसेना का अदृश्य शिकारी उन पर हमला कर दे। चीन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला रणनीति, जिसके तहत चीन हिंद महासागर में ग्वादर से लेकर हम्बनटोटा तक अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा है ताकि वह भारत को चारों तरफ से घेर सके। लेकिन भारत ने चीन की मोतियों की माला का जवाब एक ऐसी रणनीति से दिया है जो चीन के गले की फांस बन गई है। इसका नाम है ओशन रिंग स्ट्रैटेजी। यह चीन को उसी के खेल में मात देने की नीति है। इस रणनीति का पहला स्तंभ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिन्हें भारत ने एक अभेद सैन्य किले में तब्दील कर दिया है। यहाँ से भारत मलक्का जलडमरू मध्य पर पूरी तरह से नजर रखता है। ये वह संकरा समुद्री रास्ता है जहाँ से चीन का 80% तेल और व्यापार गुजरता है। युद्ध की स्थिति में भारत यहाँ से चीन की सप्लाई लाइन को एक झटके में काट सकता है। इस रणनीति का दूसरा स्तंभ है कूटनीतिक साझेदारी, जिसके तहत भारत ने मॉरिशस, सेशेल्स और ओमान में अपने लॉजिस्टिक हब स्थापित किए हैं, जिससे भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल रेंज कई गुना बढ़ गई है। तीसरा स्तंभ है चीन के पड़ोसियों के साथ दोस्ती। भारत आज वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों को ट्रेनिंग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दे रहा है। ये एक ऐसा कूटनीतिक घेरा है जिससे चीन की नौसेना हिंद महासागर में कदम रखते ही भारत के सेंसर्स और उसके मित्र देशों की निगरानी में आ जाती है। यह रणनीति चीन को यह स्पष्ट संदेश देती है कि हिंद महासागर भारत का महासागर है और यहाँ किसी और की दादागिरी नहीं चलेगी। भारत की ताकत अब संख्या से नहीं बल्कि अपनी अदृश्य रणनीति, उन्नत टेक्नोलॉजी और कूटनीतिक प्रभुत्व से परिभाषित होती है।